क्लास 11th में न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम अपन कल पढ़ चुके हैं बेटा, है ना जी। तो द्वितीय नियम का अपन को आज एक डेरिवेशन करना है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है वो देखिएगा, बहुत ही सरल है। ये लाइन आपको याद रखनी है। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती बल, इतना याद करना है बस। संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती बल। बेटा कल संवेग अपन पढ़े थे, संवेग मतलब मोमेंटम, याद है। वास्तव में संवेग है क्या? गति करने वाली वस्तु की गति की मात्रा की माप क्या कहलाती है? संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा में क्या होता है ना, P बराबर n। याद है सबको? तो संवेग मतलब मोमेंटम, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे वो देखिएगा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल की कैसे होती बेटा? समानुपाती। ये चिन्ह पहली बार देख रहे क्या? समानुपाती मतलब बराबर, समान। आरी बात समझ में? ठीक। अब दर लिखा है बेटा, तो दर मतलब दर हमेशा काय पे डिपेंड करती है? समय पर, है ना। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर यानी समय के सापेक्ष संवेग में जो परिवर्तन होगा वो किसकी बराबर रहेगा? बल के। तो संवेग का मान डिपेंड कर रहा है बल पे, यानी बल का मान बढ़ेगा तो संवेग का भी मान बढ़ेगा, और बल का मान यदि घटेगा तो संवेग का भी मान घट जाएगा। ठीक है, चलो। और अच्छा, इसको अपन ऐसे समझ रहे हैं जैसे कोई वस्तु बेटा ये है, ठीक, इसमें कुछ मूवमेंट पहले से हो रहा है, वस्तु गति कर रही पहले से। समझना आप बात, ये वस्तु कोई किसी संवेग के साथ गतिमान है और इस पर अपन क्या आरोपित कर दें? बल। बल आरोपित कर दें। तो जैसे ही बल आरोपित करेंगे तो इस वस्तु के संवेग में और ज्यादा क्या होगा? परिवर्तन, यानी मोमेंटम चेंज हो जाएगा इसका, वस्तु और तेजी के साथ गति करने लगेगी। अरे बात समझ में? जैसे ही बल आप हटा लेंगे तो संवेग क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा, मोमेंटम कम हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो बल का मान बढ़ाएंगे तो संवेग का भी मान बढ़ेगा, और इसका मान आप कम करेंगे तो इसका भी मान कम होगा। अब अच्छा, इस वस्तु में अपन कह रहे हैं कि बल लगा रहे हैं तो संवेग में परिवर्तन होगा, लेकिन ये परिवर्तन किस दिशा में होगा? बल की दिशा में होगा। मतलब आप बल यहाँ से इस तरफ लगा रहे हैं तो वस्तु की दिशा में परिवर्तन बल की दिशा में होगा। अरे बात समझ लीजिए, सही बात है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप बल इस तरफ लगा रहे हैं और वस्तु इस तरफ आने लगे, ऐसा संभव है क्या? नहीं। तो पूरा नियम क्या है वो सुनिएगा आप ध्यान से। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, एवं यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। एवं यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। बनेगा? सबको आया सामने? तो ये है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। अब इस बात की सहायता से, यानी इस नियम की सहायता से अपन एक बेटा इक्वेशन निकालेंगे, बहुत ही फेमस है, जो कि F बराबर ma। ठीक है। तो अपन न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की सहायता से F बराबर ma की व्युत्पत्ति करेंगे। आर्य बात समझ में? ठीक। तो ये डेरिवेशन स्टार्ट करें अपन। चलो, तो नियम लिख लो पहले, ठीक है। देखो चलो, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित
उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है एवं परिवर्तन बल की दिशा में होता है। एवं परिवर्तन बल की दिशा में होता है। एवं परिवर्तन बल की दिशा में होता, अर्थात करके ये बात लिख लेना आप, तो हमने भी लिखा था। अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती बल, अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती बल। संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती बल। ठीक है, चल अब इसका अपन करेंगे बेटा डेरिवेशन। ठीक है, इसका डेरिवेशन स्टार्ट करें। चलो ध्यान से देखिएगा। अब चूंकि न्यूटन के द्वितीय नियम की सहायता से आपको F बराबर m की व्युत्पत्ति करनी है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम में संवेग है बेटा और क्या है, बल। तो अपन को एक वस्तु ऐसी लेनी पड़ेगी जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मोमेंटम यानी संवेग होगा, और उस पर अपन क्या आरोपित करेंगे, बल। तो मान के चल रहे बेटा कोई एक वस्तु है ये, ठीक है, जो कि पहले से क्या है, गतिमान है। और कितने वेग से गतिमान है अपन मान के चले, माना कि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से क्या है, गतिमान है। अब इस वस्तु का कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, द्रव्यमान होगा, होगा कि नहीं होगा। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से क्या है, गतिमान। ठीक, जब उस पर बाह्य बल F लगाया जाता है, जब उस पर बाह्य बल F लगाया जाता है, तो बेटा क्या होगा, इसके वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन, और इसका वेग u से क्या हो जाएगा, आरी बात समझ में, वेग बढ़ जाएगा। तो फिर से एक बार, माना कि स्मॉल m द्रव्यमान की क्या है, कोई एक वस्तु है जो कि प्रारंभिक वेग u से क्या है, गतिमान। ठीक, और t समय पश्चात या डेल t समय पश्चात यदि अपन उस पर बाह्य बल F लगाएंगे तो उसका वेग u से क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यानी पहले जो मोमेंटम था वो कम रहेगा, बाद में मोमेंटम वस्तु में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो ये संवेग का मान बढ़ेगा। तो पहले संवेग मान लेंगे बेटा अपन P1, जब अपन ने बल नहीं लगाया था, और जब बल लगा देंगे तो वहाँ संवेग क्या हो जाएगा, P2। आ रही है बात समझ में सबको। तो एक काम कर रहे हैं अपन, थ्योरी तो बनी जाएगी सबसे। कैसे बोलेंगे, माना कि स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, जब वस्तु पर बाह्य बल F आरोपित किया जाता है तो डेल t समय पश्चात उस वस्तु का वेग u से हो जाता है। सही है, तो अपन ने संवेग में परिवर्तन किया कि नहीं। अब न्यूटन का द्वितीय नियम तो यही कह रहा था ना कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती रहेगी, बल के। तो संवेग में परिवर्तन किया है, अब कितना किया है वो निकालें अपन। तो यहाँ हम देखो किसका मान निकालेंगे, सबसे पहले मान का। तो यहाँ कहेंगे हम प्रारंभ में या प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग। तो प्रारंभिक संवेग को किससे प्रदर्शित करेंगे, v1। संवेग का फार्मूला बोलो बेटा, बोलो क्या होता है, m इंटू में द्रव्यमान गुणा में क्या होता है बेटा, वेग, है ना। द्रव्यमान तो वस्तु का चेंज होगा नहीं, m था सो m ही रहेगा प्रारंभ में, और प्रारंभ में वेग क्या था इसका, u। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, u। कोई दिक्कत, समीकरण नंबर 1। एवं अंतिम संवेग,
तो अंतिम संवेग निकाल रहे हैं अपन, किससे प्रदर्शित करेंगे? P2 से। जब वस्तु पर अपन ने y बल लगा दिया था, है ना, तो वस्तु के वेग में क्या हो गया था? परिवर्तन। तो द्रव्यमान तो परिवर्तित होगा नहीं, m का m ही रहेगा, और वेग क्या हो जाएगा बेटा? u की जगह पर क्या आ जाएगा? समीकरण नंबर 2 आया समझ में सबको? अब न्यूटन के दूसरे नियम में क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर, है ना। तो अपन क्या बता दे रहे हैं? संवेग में कितना परिवर्तन हुआ बता दें। तो क्या लिखेंगे हम? तब संवेग में परिवर्तन, तब संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में कुल परिवर्तन काय से प्रदर्शित करेंगे बेटा? डेल्टा ले आए अपन। डेल्टा किसको प्रदर्शित करता है? परिवर्तन। अरे बस तो डेल पी बराबर क्या हो जाएगा? अपन को निकालना क्या है? संवेग में परिवर्तन, कि संवेग में कितना परिवर्तन हुआ। अब मान के चलो, जैसे हम आपसे कहें कि पहले आपने किसी वस्तु पर 15 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, और बाद में लगाया आपने 20 न्यूटन का, तो कितने का परिवर्तन किया आपने? 5 न्यूटन का। आप बड़े मान में से क्या करते हैं? बड़ा मान घटाते हैं कि नहीं घटाते? तो संवेग में कुल कितना परिवर्तन हुआ ये ज्ञात करने के लिए आप बड़े वाले मान में से बड़ा वाला मान घटा देंगे। वो लोग करेंगे कि नहीं? यानी कि या ऐसा लिख दे रहा है P2 माइनस P1, सही है ना। ये संवेग का बड़ा मान हो गया और ये छोटा। P2 माइनस क्या आ जाएगा? अब क्या करें? डेल P बराबर P2 का मान रख दें। बोलो बेटा कितना है? m v, है ना, माइनस P1 का कितना है? m u। ये आ गया। डेल P बराबर क्या हो सकता है? यहाँ पर कॉमन निकाल लें बेटा। ओवेस्ट क्या आ रहा है? m, स्मॉल m। अंदर क्या बचा? v माइनस u, यही आया ना। इसके बाद डेल P रहेगा और स्मॉल m रहेगा। ये हिंदी में देखें अपन तो क्या लिखा है? वेग में परिवर्तन, ये नहीं लिखा, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी वेग में परिवर्तन, ये लिखा ना, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन बेटा हम इसको डेल्टा से प्रदर्शित कर सकते हैं। डेल भी लिख सकते हैं कि नहीं? बड़े वाले मान में से छोटा वाला मान घट रहा है, यानी डेल भी आ सकता है कि नहीं? आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? समीकरण नंबर 3 सबको आया समझ में? अब हम एक काम कर रहे हैं बेटा, अब अपन बात कर रहे हैं कि संवेग में परिवर्तन और वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन की दर हमेशा किस पे दी जाती है? समय पर। तो हम एक काम कर रहे हैं, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में डेल टी से भाग दे रहे हैं। समीकरण 3 के दोनों पक्षों में डेल टी से भाग देने पर, तो डेल टी से भाग दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो डेल टी से भाग देंगे तो क्या होगा? दोनों पक्षों में दे रहे हैं ना, तो डेल पी अपन में क्या आ जाएगा? डेल टी बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? m इंटू में डेल v अपन में क्या आ जाएगा? डेल टी। इतना आया समझ में सबको? इसके बाद यदि बेटा ये देखें तो ये क्या लिखा है? हिंदी में पढ़ो इसको, क्या लिखा है? संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर। इसको भी हम ऐसा ही लिखा रहे हैं, डेल पी अपॉन में डेल टी, और m रहने दे रहे हैं। ये क्या लिखा है बताओ? डेल v अपॉन में डेल टी। हिंदी में बोलो ये क्या लिखा है? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ऐसे नहीं लिखा, वेग में परिवर्तन बटे, और वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या होता है बेटा? त्वरण। इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? त्वरण। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखो m का तो m लिखा ही है, इतने के स्थान पर
डेल V अपॉन में डेल D के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? ए। कोई दिक्कत है इसमें? आया सबको समझ में? चल अब इसको बेटा हम हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है? हिंदी में कैसा आप देखो, ये लिखा क्या है? संवेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यही लिखा ना? संवेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। अब समय अंतराल कह दो या दर कह दो, बात एक ही है। तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं संवेग में परिवर्तन की दर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर। और बराबर में क्या चल रहा बेटा? एम, ये तो रहेगा, ये आ गया। देखो ये हिंदी में क्या लिखा अपन ने? संवेग में परिवर्तन की दर बराबर में एम। समीकरण नंबर दे रहे हम इसको 4। सही है जी। अब चुप, इसको हिंदी में क्या लिखा अपन ने? संवेग में परिवर्तन की दर बराबर में एम, ये लिखा ना? अब चूंकि न्यूटन के द्वितीय नियम से लाना है अपन को, क्या लाना है? F बराबर m। तो बेटा एम तो आ गया है, परंतु एफ नहीं आया ना अपने पास, तो हम यहाँ पर न्यूटन का दूसरा नियम लगा रहे हैं। लगा दें, यहाँ लिखेंगे परंतु न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो देखिएगा न्यूटन का दूसरा नियम क्या था बेटा? क्या लिखा था अपन ने? संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, वहाँ लिखा था अपन ने समानुपाती। तो संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती क्या था? बल, यही था ना? बल को हम F लिख दें डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये F समीकरण नंबर 5, ठीक है बेटा? आप देखो यहाँ पर तो समानुपाती चिन्ह यहाँ है और यहाँ बराबर का चिन्ह है, लेकिन ये वाली लाइन देखो आप, संवेग में परिवर्तन की दर और संवेग में परिवर्तन की दर, दोनों लाइन बेटा समान है। अब यदि ये बायां पक्ष समान है तो दायां पक्ष भी कैसा होगा? समान होगा कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे? समीकरण 4 और समीकरण 5 से क्या कहेंगे? अब F, अब चूंकि समानुपाती चिन्ह है और यहाँ एक जगह क्या है? बराबर का चिन्ह है, तो F बराबर MA भी कर सकते हैं या F समानुपाती MA भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यदि हम समानुपाती चिन्ह ले आ रहे हैं बेटा तो क्या हो जाएगा? MA। तो F समानुपाती क्या आया? MA। अब इसका समानुपाती चिन्ह हटा देंगे, क्या करेंगे? समानुपाती चिन्ह, और समानुपाती चिन्ह यहाँ कर दे रहे, यहाँ कर दें। जब उसका समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक या स्थिरांक आता है बेटा, आता है कि नहीं? ये नियतांक या स्थिरांक क्या आया? K, बराबर में क्या हो जाएगा? MA, ये आया। और SI पद्धति में K का मान बेटा 1 होता है। इस क्वेश्चन में A का मान, K का मान कितना? 1 रखेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा आपका? MA। क्या आ गया? F बराबर MA। समीकरण 6 ही अभीष्ट व्यंजक आ गया। न्यूटन के द्वितीय नियम की सहायता से आप F बराबर MA लिया। तो ये सब नहीं लिखना है बेटा, यदि समानुपाती चिन्ह से दिक्कत है तो आप डायरेक्ट F बराबर क्या लिख सकते हैं? MA, कोई दिक्कत नहीं। आया सबको समझ में? ठीक।